First, dash are tiny organisms that cannot be seen with naked eyes. Yes, Dipanshu, write in the chat box. Chat box पे लिखिए. Dash are tiny organisms that cannot be seen with naked eyes. Let me see what answer you have given. 6 students have given answers. Yes, some have written microbes and some have written microbes. Both are correct. Both are correct. So answer will be microbes, or you can write microorganisms. Both are right. Second, microorganisms are also called microbes. Okay, microorganisms are also called microbes. Third, microorganisms are seen with the help of microorganisms are seen with the help of a dash microscope. किसने आंसर दिया देखूं जरा. 9 बच्चों ने आंसर दिया. यूनिसेल्युलर सेल, सिंगल सेल नहीं बेटा, इसको अभी सिंगल सेल यूनिसेल्युलर सेल नहीं कहते हैं. ठीक है, माइक्रोस्कोप सही आंसर है. नेक्स्ट का देखते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डैश व्हिच मींस दे आर द एंटायर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. करेक्ट. अच्छा, ये फोर्थ का आंसर दे रहे थे आप. हाँ, फोर्थ का आंसर सही है. सो इट विल बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डैश यूनिसेल्युलर. यूनि मतलब एक और सेल्युलर मतलब एक सेल का बना हुआ. Microorganisms are unicellular, which means that the entire organism is made up of single cell.
Next paragraph is microorganisms thrive in smallest, in almost all kind of environment. They live in air, water, soil, hot springs, snow, saline water, decaying flesh and living bodies of plants and animals. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहीं पे भी रह सकते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी पे, गरम स्प्रिंग पे जहां से गरम गरम पानी निकलती है अर्थ के अंदर से, उसके अंदर से, स्नो में, बर्फ पर, सलाइन वाटर नमकीन पानी पे यानी समुद्री पानी पे, और सड़े हुए मांस के ऊपर भी रह सकती है, और जीवित पौधे और जीवित जंतुओं में भी रह सकती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेन ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो है बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। What are the 5 groups in which microorganisms are distributed? What are the 5 groups of microorganisms? The 5 groups of microorganisms are the 5 groups of microorganisms are: first, bacteria; second, वायरस, ये तो सुन ही रहे हो आजकल खूब चल रहा है। थर्ड, फंगी, जो पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था। मशरूम भी उसका एक एग्जाम्पल है, ब्रेड मोल्ड भी उसका एक एग्जाम्पल है। और फोर्थ, प्रोटोजोआ, जो मैंने माइक्रोस्कोप में बताया था आप लोगों को। जैसे अमीबा, इसके एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। एग्जाम्पल बैक्टीरिया का, लैक्टोबैक्टीरिया, ये दही में पाया जाता है और ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है। ये खाने को हजम करने में और हमारे शरीर में प्रोटीन देने में हेल्प करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया खराब नहीं है। दूसरा है वायरस। वायरस का नाम बताओ, कोई पता है? बहुत सारा वायरस होता है, जैसे HIV, ह्यूमन इम्यूनाइजेशन वायरस, ठीक है। दूसरा है कोविड 19, ये सारा वायरस है। फंगी का एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड, मशरूम। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल एमीबा। और मलेरिया किससे होता है, कौन बताएगा? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ट्रोफ, ये पूरा नाम है इसका। उसी प्रकार से एमीबा का पूरा नाम भी है, ठीक है। जैसे छोटा नाम होता है, बड़ा नाम होता है, वैसे इनका छोटा नाम भी है, बड़ा नाम भी है। एमीबा का पूरा नाम है एंटा एमीबा हिस्टोलिटिका। एंटा एमीबा
हिस्टोलिटिका। AMOEBA। ठीक है। दूसरा हो गया अच्छा, सूडोपोडिया कुछ और ही है बेटा। सूडोपोडिया का मतलब होता है नकली पैर। ठीक है, सूडोपोडिया का मतलब होता है नकली पैर। सूडो मतलब नकली और पोडिया मतलब पैर। सूडोमोनास एक बैक्टीरिया है, सूडोपोडिया नहीं। सूडोपोडिया और सूडोमोनास में अंतर है। तो किसी ने यहाँ पे एक सूडोपोडिया शब्द लिखा है, उसको मैं यहाँ पे अंतर स्पष्ट कर देता हूँ। सूडो, सूडो मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है लेग। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, इस प्रकार के सूडोपोडिया होते हैं उसमें। ये सूडोपोडिया जो है ये स्ट्रीमिंग करती है। जैसे पंछी का जो विंग्स होता है वो हिलता है तो आगे बढ़ता है ना। कनगोजर के पैर हिलते हैं। उसी प्रकार के इसमें जो सूक्ष्म जानवर हैं, सूक्ष्म जो प्राणियां हैं, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पैर होते हैं। ये पैर तो पूरा है नहीं, इसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। ये पैर को, ये इसका पार्ट है, सूडोपोडिया। ये डिफरेंट चीज है। और सूडोमोनास डिफरेंट चीज है। सूडोमोनास एक बैक्टीरिया है। सूडोमोनास ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। सूडोपोडिया किसी बैक्टीरिया का पैर समझ सकते हैं इसे, और सूडोमोनास एक अलग ही सूक्ष्म जीव है। ठीक है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लामाइडोमोनास एल्गी है। एल्गी है, ठीक है। तो एल्गी जो होती है, इसे हम किंगडम ऑफ लाइफ में तो रखते हैं, लेकिन सूक्ष्म वस्तु में नहीं रखते। ठीक है, सूक्ष्म जीव में नहीं रखते। क्लामाइडोमोनास एक तरह का एल्गी है। ठीक है, तो फंगी और एल्गी कई कई बार जो है साथ साथ भी ग्रो करता है। ठीक है। क्लामाइडोमोनास, पैरामोसियम भी। तो पांचवा क्या है? पांचवा ही एल्गी है ना। एल्गी तो आप जानते ही हैं क्या है। फिफ्थ वन इज एल्गी, है ना, जैसे क्लामाइडोमोनास। और कल मैंने जो दिखाया था आप लोगों को, पैरामोसियम, ये एल्गी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल। फिफ्थ है एल्गी, क्लामाइडोमोनास, पैरामोसियम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट इज, अब टाइप ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे। बैक्टीरिया के कितने प्रकार होते हैं, इसलिए टाइप ऑफ बैक्टीरिया।
तो इस पे लिखा है बैक्टीरिया आर फाउंड इन द एयर, इन द सॉइल, इन द डीपेस्ट सी, इन हॉट स्प्रिंग्स एंड इन द आइस ऑफ द पोलर रीजन्स। बैक्टीरिया जो है वो हवा में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाई जाती है, समुद्र में पाया जाता है, जो गर्म पानी का फुहारा निकलता है पहाड़ों से उसमें पाया जाता है, बर्फीले प्रदेश में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। Some bacteria live in the intestine of the animals and some live in the mouth of the animals, including human beings. कुछ बैक्टीरिया हमारे पेट के आंत में और कुछ बैक्टीरिया जानवरों के मुंह के अंदर भी रहता है। बैक्टीरिया नीड फूड, मॉइस्चर एंड वार्मथ टू ग्रो। बैक्टीरिया को भोजन, आर्द्रता यानी कि हवा में पानी और हल्की सी गर्मी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। इसलिए जब भी हम दही जमाते हैं देखना, दूध को हल्का सा गर्म रखते हैं, ठीक है, और उसको ढक के रखते हैं, तब दही अच्छा जमता है। लेकिन अगर हम फ्रिज के अंदर दही जमाना चाहेंगे, दही जमेगा नहीं। तो दही के अंदर लैक्टोबैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हमें क्या क्या देना पड़ता है? लैक्टोबैक्टीरिया को दूध देना पड़ता है, ठीक है। तो दूध में से जो लैक्टोज शुगर है उसे खाकर वो बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो दही क्या होता है? मोटा हो जाता है ना, मोटा सा हो जाता है। तो what is the condition for bacteria to grow? The condition for bacteria to grow is warmth, food and moisture. One of the first things on the earth were the cyanobacteria. अपने मतलब कि जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी बनने के समय सबसे पहला जो जीव आया था वो जीव था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया सबसे पुराना जीव है। कहते हैं विनाश के बाद उत्पत्ति होती है। तो किसी भी जंगल में जब आग लग जाता है, जब कोई पौधा नहीं होता, कोई पेड़ नहीं होता, तो वहां पे सूक्ष्म जीव सबसे पहले ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया ग्रो करता है, फिर एल्गी ग्रो करता है, फिर फंगी ग्रो करता है, और फिर धीरे 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 पौधे आने लगते हैं, है ना। तो सबसे पहला जीव पृथ्वी पे जो पाया गया था वो था साइनोबैक्टीरिया। वन ऑफ द फर्स्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, वन ऑफ द मतलब कई सारे थे, उसमें से पहला एक था जो था साइनोबैक्टीरिया। इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। बैक्टीरिया आर रॉड लाइक, इसका शेप जो है एक रॉड की तरह हो सकता है, स्फेरिकल गोलाकार हो सकता है, स्पाइरल कॉइल की तरह हो सकता है। बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक होता है, यानी कि ये दूसरों को खाकर अपना जीवन यापन करता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता पौधे की तरह। कुछ बैक्टीरिया जिसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है वो कुछ केमोसिंथेसिस कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। दे आर कैपेबल ऑफ लिविंग इन डार्कनेस, उसे कहते हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वो अपने बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन करके कुछ अपना भोजन बना लेते हैं और एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं। बैक्टीरिया कैन बी एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन, एनारोबिक बैक्टीरिया डू नॉट नीड ऑक्सीजन, ठीक है। तो मुख्यतः बैक्टीरिया कितने तरह के होंगे? ऐसे तो कई कई तरह से हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक में पहला दिया हुआ है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक जिसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना। बैक्टीरिया विच नीड्स ऑक्सीजन, बैक्टीरिया विच नीड्स ऑक्सीजन। बी एनारोबिक बैक्टीरिया, bacteria which can live without oxygen, bacteria which can live without oxygen. What are blue green algae? What are blue green algae? देखो यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है लोगों का, लिखा गया है यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे, लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गे है क्या? एक तरह का बैक्टीरिया है। ये ब्लू ग्रीन एल्गे जो है एक तरह का बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे इज साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे इज साइनोबैक्टीरिया। It is a bacteria. It is one of the oldest species. It is one of the
ओल्डेस्ट स्पेसीज, सबसे पुराने सूक्ष्म जीवों में से एक है, ओल्डेस्ट स्पेसीज, डायनासोर से भी पहले का, है ना। फिर है वायरस। वायरस किसे कहते हैं? देखो वायरस जो है ये जीवित वस्तु या जो जीव है, ये दोनों के बीच का बॉर्डर लाइन है। वायरस ना जीवित है और ना मृत है, वायरस ना जिंदा है ना मरा हुआ है, ठीक है। वायरस को हम बॉर्डर लाइन में रखते हैं, क्योंकि वायरस तभी जी पाता है जब वो दूसरे के कोशिका में घुस जाता है, सेल में। वायरस इट इज इन बॉर्डर लाइन, इट इज इन बॉर्डर लाइन of living thing and non-living thing, living thing and non-living thing। वायरस कभी भी अकेला जिंदा नहीं रह सकता, ये हमेशा किसी ना किसी दूसरे के सेल के अंदर घुसा हुआ रहेगा। जैसे कोरोना है ना, वो तभी पनपता है जब वो कभी किसी इंसान के सेल के अंदर चला जाता है, और नहीं तो वो पनपेगा नहीं। वो तभी पनपेगा जब किसी के बॉडी के अंदर हो जाएगा, और नहीं तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, बढ़ेगा नहीं। तो वायरस ओनली ग्रोज इन सम अदर सेल, वायरस ग्रोज like a living cell or like a living material। इसको मटेरियल कहें हम, सेल ना कहें। वायरस सेल के रूप में नहीं होता, सेल से भी छोटा होता है, उसके अंदर एक क्रोमाटिन जेनेटिक मटेरियल वो होता है। वायरस grows like living material only inside any other living cell, only inside any other living cell। जब तक इसको किसी और का सेल नहीं मिलेगा तब तक ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। ये क्रोमाटिन फाइबर के रूप में एग्जिस्ट करता है। वायरस एग्जिस्ट एज न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल मतलब क्या होता है? हमारा बॉडी कैसे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, छोटी छोटी कोशिका से बनी हुई है, और हर कोशिका के अंदर एक नाभिका होती है। नाभिका मतलब, नाभिका मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियर मटेरियल। उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वैसा छोटा सा एक क्रोमाटिन होता है, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मटेरियल। तो अगर ये एक सेल है तो ये है न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियर मटेरियल। ये है सेल, ये है न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियर मटेरियल। तो ऐसा न्यूक्लियर मटेरियल जैसा छोटा होता है वायरस। तो वायरस क्या करता है, जब भी वायरस अटैक करता है किसी भी सेल पे, तो ये इस न्यूक्लियर मटेरियल के साथ जुड़ जाता है। कैसे? इस प्रकार से देखो, अगर मान लो कि ये ऐसा हो और ये ऐसा हो, ये क्या करता है, इतना सिमिलर होता है कि दोनों जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद अब ये साथ साथ ग्रो करने लगता है। जैसे जैसे हमारा सेल ग्रो करेगा वो वायरल सेल ग्रो करता रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये वायरल स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड मतलब धागा,
और ये है हेल्दी स्ट्रेन। दोनों मिलकर क्या करता है, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाता है। अब जो ये सेल बनेगा ये हो गया इन्फेक्टेड सेल। अब ये इन्फेक्टेड सेल जब भी ग्रो करेगा तो वायरस मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, ठीक है। तो इस प्रकार से वायरस ग्रो करता है। समझ में आया? कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत भी, थोड़ा बहुत भी। हम्म। तो कह रहे हैं कि वायरस आर सो अनइमेजिनेबली स्मॉल दैट इट इफ यू प्लेस a single celled microorganism such as amoeba protozoa near it, then protozoa would seem like a giant. तो सोचो प्रोटोजोआ जो होता है वो जायंट के जैसा होता है उसके सामने, तो वायरस कितना छोटा होता होगा। यानी कि हाउ स्मॉल इज वायरस, हाउ स्मॉल इज वायरस, वायरस कितना छोटा होता है। तो जैसे मान लो कि एक कैट है और एक एलिफेंट है, तो कौन बड़ा हुआ, एलिफेंट बड़ा हुआ। उसी प्रकार से अगर हम प्रोटोजोआ लें, जैसे अमीबा, ठीक है, जैसे अमीबा और ये वायरस, इतना स्मॉल होता है, वेरी वेरी टाइनी। Size of virus can be compared with protozoa, as protozoa would seem like giant compared to virus. वायरस इतना छोटा है कि प्रोटोजोआ उसके सामने राक्षस की तरह दिखेगा, बड़ा। हाँ, उतार लो। Viruses are of various forms. Many viruses have regular geometric shape. They can be elongated like wire, rounded, polyhedral and cuboidal. ठीक है, viruses can be of various shapes. इसमें कई तरह का शेप हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल हो सकते हैं और क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट कुछ क्वेश्चन है इन क्लास क्वेश्चन, ये हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।